प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के। और ये नोट्स सीरीज जारी किया जा रहा है आपके। कल जो भी मेरे बच्चे क्लास 9 से जाना 8 से अभी 9th में आ रहे हैं, और जो क्लास बच्चे 9th अपना पढ़ चुके हैं, अगर उनका नोट्स थोड़ा इधर उधर हो चुका होगा जो भी, तो अब इस नोट्स को एक बार अपने रिवाइज कर लेंगे। परीक्षा सामने आ रहा है, मैं बोलूँगा बच्चे जी पूरा होल नोट्स को रिवाइज कीजिएगा। ऐसा कभी आपसे कोई पढ़ा रहा है यूट्यूब पर कभी कि ये पढ़ लो इतना ही आएगा, ऐसा मत करना। अभी क्लास 12th का एग्जाम हुआ है, बच्चे उसमें समझ गए हैं कि पेपर का लेवल क्या था। एकदम नए नए क्वेश्चन को घुमा दिए गए थे, उसी क्वेश्चन को मूव किया गया था। तो इसका निष्कर्ष यह निकला कि आपको कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। तो मैं बच्चों को ये बोलूँगा कि आप पूरे चैप्टर का रिवीजन करें, NCERT जरूर रीड करें। तो आपको देखो बच्चा जी, अगर हम सिर्फ जीव विज्ञान की बात करें तो देखिए, जीवन की मौलिक इकाई का आपको नोट्स अपलोड कर दिया गया है। टिश्यू का अपलोड कर, डाइवर्सिटी का हो गया है। उसके बाद जो हम आपको देने वाले हैं, और इसका भी हो गया, हम क्यों बीमार पड़ते हैं। आज प्राकृतिक संपदा, और दूसरे एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये खाद्य संसाधन सुधार का, ये दोनों का नोट्स को इसमें हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू बना एक बार नोट्स अब देख लीजिए। एक बार नोट्स बना के बच्चे अपने NCERT रीड कर लेना, देखना आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अगर आपके मोबाइल में वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम होगा, यहाँ पर संबरागी लिखा हुआ है, ग है सामग्री, तो आप जरूर अपने सेटिंग ठीक कर लीजिए, क्योंकि मैंने अच्छे क्वालिटी पर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे ये अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, एक बार नीचे वाला, हाँ बिल्कुल। बच्चे छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बहुत सपोर्ट करेंगे कक्षा 12वीं में अब जाओगे वहाँ पे। अभी तो क्लास 10th में ये चैप्टर सपोर्ट करने वाला है। हम वहाँ पर जैविक और अजैविक, नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत को वहाँ पढ़ेंगे। सॉरी बच्चा जी, सर्दी जुकाम थोड़ा है। हो गया। सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के स्रोत क्या होते हैं। यहाँ पर अस्थमा लिखा है, एक बीमारी होती है जो हमारी फेफड़ों से संबंधित होती है। अगर वायु प्रदूषण होता है तो बच्चे जी, ध्वनि प्रदूषण से हमारी कान की बीमारी होती है, बहरापन होता है, और जल प्रदूषण से तो बहुत सारे रोग होते हैं। ये पृथ्वी है बच्चे जी, अपने जो एटमॉस्फेयर है उस पर देखें, सूर्य गैस आते हैं, सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस या शीशा घर होता है, उसमें ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये ग्लोबल वार्मिंग भी आपसे खूब अच्छे ढंग से बार बार रिपीट की जाने वाले सवाल हैं। और बच्चे अक्सर इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, कि आखिरी में चैप्टर है, सोचते हैं कि चलो क्या, सिर्फ लोग 2-3 चैप्टर ही पढ़ के रुक जाते हैं, वो भी ढंग से भूल जाते हैं, क्योंकि तो भाई आपने कब का पढ़ा था उसको शुरू शुरू में पढ़ते हैं, और एग्जाम आते हैं तो सब कुछ आपने खराब कर लिया। तो ये पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं था बच्चे। आपके पढ़ने का पर्पस क्या होने चाहिए, कि जब भी आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे बचपन से, या शुरू से एग्जाम की तैयारी करते थे, तो आपके फाइनल से एग्जाम में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, है ना प्यारे जी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए
कार्बन चक्र भी बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए कार्बन चक्र, जल चक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स है। कभी मैंने देखा क्लास 10th में डायरेक्ट इसके नाइट्रोजन चक्र भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपके लिए फिक्स कर देता हूँ, आपसे एग्जाम में रहना ही रहना है। कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये तीनों चक्र में से एक क्वेश्चन, साइकिल में से क्वेश्चन तो आना ही आना है। मुझे खुशी है इस बैच को लेकर कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया इस साल। जो भी कुछ चित्र के पॉइंट्स है तो आपको जरूर अपने एनसीईआरटी, पुराने वाले एनसीईआरटी में देखने हैं, उसके हिसाब से चित्र लिखा गया है। तो मेरे बच्चे के पास तो एनसीईआरटी था। ये कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं, आप जरूर से इनको ट्राई करेंगे। दीजिए लिखा है यहाँ पर वायु है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव जी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा पॉइंट्स आपके हर क्लास के लिए। मैं बोलता हूँ क्लास 9th में इसको आप जाने हैं, पहचानते हो। अब देखने क्वेश्चन आपसे बहुत रिलेट करते रहेंगे आने वाले क्लासेस में भी, जैसे क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं, और क्लास 12th में मैंने देखा इसकी पढ़ाई बच्चे ने किया है सब। इस बैच में उनको इस टॉपिक को भी पढ़ाया गया था, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। अब होता है वहाँ से ऑब्जेक्टिव बना लिया जाता है, तो एमसीक्यू कौन बनाएगा? बच्चा जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे छोटे क्लास में। आपने उसके रटे नहीं है तो बच्चे समझना पड़ेगा, आप रटोगे तो फिर फंसोगे। हाँ, याद रखना तो पड़ेगा, इसका डिफिनेशन जो भी आंसर क्वेश्चन पढ़ते याद रखो, लेकिन उसको समझना ही पड़ेगा कि ताकि उस पर कुछ हम नया क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर डिजाइन करे तो आपको वहाँ पर तकलीफ ना हो। बच्चे इस चैप्टर के दीदी ने सारे क्वेश्चन से करा दिए हैं। दीदी ने सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ इस चैप्टर के एमसीक्यूज नहीं खोजे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एमसीक्यू आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर में अगर पूरा पढ़ लिए क्लियरिटी है तो आपसे इसके एमसीक्यू बन जाएंगे। इसे दीदी ने नहीं किया है तो अभी तो सब लोग बिजी हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव्स का सेशन आएगा, लेकिन हाँ चैप्टर आपका ये क्लियर हो गया। तो नोट्स कैसा लगा? अगर आप क्लास 9th में बच्चे आए हैं अभी शुरू में तो जरूर इसको बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पढ़ना है तो मेरी फ्री क्लासेस जो हैं 10 दिन का आप आकर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।